क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चित्र में यानी ये जो चित्र बना है इसमें आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। लैंप शेड है यानी ये लैंप शेड का फ्रेम है। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, यानी इसको एक कपड़े से ढकना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर, व्यास यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो आपको 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। देखो 3 चीज़ें बनी है ना, यानी ये ऊपर मोड़ने का छोड़ा है और ये नीचे मोड़ने का छोड़ा है। तो इसकी जो फ्रेम की जो ऊंचाई है ये कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 30 हो गई। ये वाला जो है वो कितना हो जाएगा 30। जबकि बोला है ऊपर नीचे मुड़ेगा तो ये कितना ऊंचा हो जाएगा 2.5 का और ये कितना हो जाएगा 2.5 का। ठीक है। फिर दिया है ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसको पूरा तरीके से ढकना है, ऊपर भी मोड़ना है और नीचे भी मोड़ना है। तो इसको ढकने के लिए पूरा कितना कपड़े की आवश्यकता होगी। तो आप इसमें क्या निकालेंगे, पृष्ठ निकालेंगे। कौन सा पृष्ठ निकलेगा, देखिए सबसे पहले आपका ये जो चित्र दिया हुआ इसमें आपको दिया क्या है व्यास, यानी d बराबर आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से r निकाल लेंगे। r बराबर कितनी हो जाएगी आपकी 20 का आधा यानी 20/2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है h आपके लिए बोल रहा है कि वैसे तो 30 है, देखिए लिखा है ना, चित्र से समझ में आ रहा होगा। वैसे तो 30 है लेकिन ऊपर नीचे मोड़ने के लिए इन्होंने सीधी ऊंचाई की तरफ ही 2.5 जोड़ रखा है। यानी जो बेलन की कुल ऊंचाई होगी, जो बेलन इस टाइप का बना है ऐसे करके 3 चीज़ें छूटी हैं, जो टोटल ऊंचाई होगी वो ये 30 और ये 2.5 और ये 2.5 तीनों जब जोड़ेंगे तब आएगी। यहाँ से जो h होगी वो आपकी 30 + 2.5 + 2.5 किस में दे रखी है ऊंचाई सेंटीमीटर में, यही होगी। तब यहाँ से निकालेंगे तो 2.5 और 2.5 5 और 30 कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब जब हम ऊंचाई पहले से यूज़ करते हैं तो इसको ढकने के लिए कितना कपड़ा यूज़ होगा, क्या निकालेंगे तो कितने कुल कपड़े की जो आवश्यकता होगी वो क्या होगी, इस बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कुल कपड़े की आवश्यकता, या ब्रैकेट में आप लिख लो, ये हो जाएगा बेलन के वक्र पृष्ठ के, या हम लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, जो कि आपका क्या होता है 2πr और h इतना होगा। यहाँ से मान लगाना 2 × π का मान 22/7, r का मान 10 और ऊंचाई कितनी है 5। तो 5 के 35 कट जाएगा 7 बार, यहाँ 22 दूनी 44 और यहाँ 10 सत्ते 70। गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 29 30, सॉरी यहाँ 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा ना, गलत हो गया है 5 बार। तो किससे गुणा हो जाएगी 5 से। तो 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, एक 0 बचा है उसको भी लिख लेंगे। सेंटीमीटर में मात्रक है तो आपका हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल इतने कपड़े की आवश्यकता होगी। 11वां सवाल देखिए, दिया है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनवाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। इसमें यदि 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। सवाल पहले अच्छे से समझ लीजिए। दिया क्या है, विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार, एक आधार का मतलब क्या है
सिर्फ नीचे की तली का क्षेत्रफल होगा, ऊपर वाले का क्षेत्रफल नहीं होगा। कलमदान का मतलब जिसमें पेन रखते हैं, पेन रखने वाला जो पॉट होता है वो कुछ इसी तरीके का बनेगा, ऐसा कलमदान होगा, है ना, जिसका ये वाला क्षेत्रफल तो होगा, आधार इसका तो दिखाई देगा आपको ये होगा, लेकिन ये जो होगा कैसा होगा, ये खुला होगा, यानी यहाँ क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ क्षेत्रफल होगा। और ये तो आपका होता ही होता है, ये क्या होता है आपका वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो इस टाइप का बनाने के लिए बोला गया है, जिसमें प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है 10.5 सेंटीमीटर बोला गया है। इसी तरीके के 35 विद्यार्थियों को विद्यालय कितना गत्ता देगा। तो हम अगर देखें, यहाँ बोला है कितने विद्यार्थियों के लिए, 35 प्रतिभागियों के लिए, और हमें जो माप दी गई है वो किसके लिए है, प्रत्येक कलमदान, यानी एक कलमदान के लिए, ठीक है। तो सवाल नंबर आपका 11 जो है उसका हल, सबसे पहले एक कलमदान है कुछ इस तरीके का, ठीक है, अभी जैसा आपको समझाया था, जिसमें आधार है, एक आधार वाला, यानी इसी का क्षेत्रफल होगा, यहाँ से खुला होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक, और साथ में ये क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है। फिर बोला है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए माप, यहाँ से यहाँ तक की तो 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 10.5 है, इतना ही दिया हुआ है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, यानी ये एक डब्बे की बात करी गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे को मिलेगा, और हमें कितने प्रतिभागियों के लिए निकालना है, 35। तो अगर हम एक प्रतिभागी के लिए जितना गत्ता लगेगा वो अगर निकाल लेंगे तो हम 35 प्रतिभागियों के लिए आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब एक के गत्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसमें 35 से गुणा कर देंगे तो वो 35 बच्चों का निकल आएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक बच्चे के लिए जो गत्ता यूज़ होगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल में आएगा क्या, क्या लिखेंगे, एक बच्चे के लिए, यानी एक प्रतिभागी के लिए गत्ता खरीदना होगा, बराबर किसके बराबर होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, आधार का क्षेत्रफल, यही तो आएगा। देखिए इसे हटा दीजिए चाहे तो, जो खरीदना होगा यानी गत्ता आपका यहाँ पे भी लगा है और ये वाला भी लगा है, तो दोनों ही जोड़े जाएंगे। हमारे पास जो वक्र पृष्ठ होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही गत्ता, इतना ही एरिया यूज़ किया जाता है ना, तो ये एरिया यूज़ किया जाएगा। इसके लिए क्या निकलेगा, 2 पाई आर और एच प्लस, क्योंकि ये भी जुड़ रहा है साथ में, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आधार जो आपका कैसा होता है, गोल होता है ना, तो आधार का जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो एक गत्ता बनाने के लिए जितना यूज़ होगा उतना ही विद्यालय एक बालक के लिए गत्ता खरीदेगा। तो यहाँ से देखो आपको वैल्यू भी दी गई थी, यहाँ से आर बराबर दिया है आपको 3 सेंटीमीटर और एच बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। हल कर लीजिए। इसमें देखिए इसमें पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन अगर कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं तो आप पहले इसको मान लगाओगे, इसे हल करोगे, फिर इसको मान लगाओगे, इसे हल करोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे, तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश करते हैं पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ जाए उतना कॉमन निकाल लेंगे। पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ से पाई भी निकल गया, आर भी निकल गया, कितना बचेगा 2h। यहाँ से पाई निकल गया और एक आर निकल गया, तो एक आर बचेगा। अब मान लगा लीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान है 3, और ब्रैकेट में 2 × h 2.5 प्लस कितना हो जाएगा ये 3, तो 22 3 66 होता है बटे 7। अब इसको देखो, 2 5 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 एकम 1 डिजिट के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 66/7 गुणा पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं मानते हैं, तो 21 + 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, देखिए इससे इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1584 / 7। अब देखो 7 से आप भाग करोगे, यहाँ पे चलो मान लिया 7 से भाग करोगे,
लेकिन अभी सवाल हमारा और बचा है ना, ये तो हम सिर्फ एक प्रतिभागी के लिए जो गत्ता यूज़ हो रहा है वह निकाल रहे हैं, वो कितने में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन हमें कितने प्रतिभागियों के लिए निकालना है, 35 प्रतिभागियों के लिए। तो हम लिखेंगे 35 प्रतिभागियों के लिए गत्ता खरीदना होगा बराबर, ठीक है, होगा बराबर। तो 35 से गुणा भी तो करनी है अभी इस नंबर की, 1584/7, ठीक है। आप यहाँ डिवाइड करते, फिर जो आंसर आता है उसकी इससे मल्टीप्लाई करते। इससे अच्छा है आप इसको अभी ऐसा ही छोड़ दो, 7 से भाग मत करो, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर आप एक स्टेप अपने माइंड में समझ के चलोगे कि आपको अभी 35 से भी गुणा करनी है, जो कि 7 से आसानी से कट जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ 7 से भाग नहीं किया, क्योंकि हमको पता है कि हमको 35 से अभी गुणा भी करना है, जो कि 7 से कट जाएगा, तो हमारे नंबर जो है कम हो जाएंगे और आसानी से गुणा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जितना सोच के अच्छे से चलेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा गुणा करना। तो 7 से देखो 35 कट जाएगा, कितना आएगा 5। अब सिर्फ 5 की गुणा करनी है आपको, 1, 5, 8 और 4 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 12वां सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:1:3 है, तब बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का निशान एक तो ऐसा होता है 2 बिंदु, और अनुपात को हम किस में लिखते हैं, भाग में भी लिखते हैं, यानी अपॉन में भी लिखते हैं। तो हमें निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। यानी हम लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे, अनुपात को हम अपॉन का निशान में भी लिखते हैं, किसका क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसके बराबर है, 1:3 के। तो 1:3 को हम क्या लिखते हैं, 1/3, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के। हमें निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच अनुपात। ऊंचाई यानी h, त्रिज्या यानी r, अनुपात यानी अपॉन में हम निकाल लेंगे, तो बाद में हम अपॉन को इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करने पर कुछ इसी तरीके का रिलेशन बनेगा जो हमारा आंसर बनाएगा। सवाल में क्या क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr और h। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr ब्रैकेट में h + r, यही होगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, अनुपात, यानी इन दोनों को भाग कर देंगे, ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 2πr और h। इसका फॉर्मूला ये है, तो यहाँ लगाइए 2πr ब्रैकेट में h + r बराबर हो जाएगा 1/3 के, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो ये तो प्लस में है, तो हम ऊपर में अगर इससे काटेंगे तो नहीं काट सकते, क्योंकि प्लस में होता है या माइनस में होगा तब नहीं काटा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ गुणा में दिया होगा वो पोर्शन कटेगा। यानी इस पूरे से हम यहाँ वाला काट सकते हैं, यहाँ वाला नहीं काटेंगे। 2 से 2, पाई से पाई, r से r, कितना रह गया यहाँ पे, h/h + r बराबर 1/3। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ h का 1 अनुपात है, यानी यहाँ से देखें तो h बराबर 1 आ रहा है, और यहाँ से देखें h + r बराबर कितना आ रहा है, 3। यानी अगर h का मान 1 है तो यहाँ h का मान 1 रख देंगे, तो r का मान आपका कितना हो जाएगा, 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो h है यहाँ पे, h की जगह 1 है, ठीक, कंपेयर कर लो, h/h + r बराबर, h की जगह 1 है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। यहाँ h का मान कितना होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, अगर यहाँ 1 है तो,
अगर हम इस 3 में से h का मान अलग कर लें, यानी इस h का मान हम यहाँ लिख लें, तो 3 का मान हम 3 में से हमने कितना अलग कर दिया, 1, कितना बचा 2, तो यहाँ 2 बचेगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो हम 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2, यहाँ से h1 है तो यहाँ से भी h1 होना चाहिए। यहाँ से देखो आपको पता चलेगा कि r बराबर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और हमें निकालना क्या है, h और r में अनुपात। यहाँ से हम लिख सकते हैं h अनुपात r बराबर, h कितना है 1, और r यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयर यानी तुलना, ठीक है। तो h यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब r की तुलना हम यहाँ से कर सकते हैं। r का मान कितना ले सकते हैं, 2, तो r की जगह कितना लगा देंगे, 2। ये हमने इसकी जगह ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सवाल में ये पूछा है, तो इस पूरे की तुलना करके हम h/r बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अनुपात निकालना था तो हम यहाँ लिख सकते हैं h अनुपात r बराबर 1/2। ये आपका हो जाएगा आंसर। तेरहवां सवाल है, एक 44 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर माप के आयताकार कागज़ के टुकड़े को उसकी लंबाई के सापेक्ष घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है, तब बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी माप इस तरह से दी हुई है, 44 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपकी क्या दी होती है, लंबाई, और उसके बाद क्या दी होती है, चौड़ाई। यानी जो आयताकार कागज़ है उसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। अब इसको लंबाई के सापेक्ष घुमाना है, तो देखिए किस तरह से चित्र बनेगा। यहाँ जो दिया है पहले उसे लिखेंगे। लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर है और आपकी चौड़ाई बराबर कितनी है, 18 सेंटीमीटर। सवाल ध्यान से समझिए। बोला है एक आयताकार कागज़ के टुकड़े को, तो जो कागज़ है वो आपका कुछ इस तरीके का है, जिसमें से लंबाई यानी ये 14 है और ये कितना है, 18। कितना दिया हुआ है, कह रहा है कागज़ के टुकड़े को उसकी लंबाई के सापेक्ष घुमाना है। यानी इसके सापेक्ष अगर हम इसको यहाँ से ऐसे घुमा दें, यानी ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में जोड़ दें, लंबाई आपकी ये है, इसके ही सापेक्ष घुमाना है, यानी इसी को पकड़ के अगर आपको घुमाना है तो आपका चित्र यहाँ से घुमाने पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब नीचे से घूमेगा तो ऊपर से भी घूमेगा, घूमेगा ना, तो चित्र आपका क्या बनेगा, ये वाला चित्र बन जाएगा, बेलन बन गया। देखिए खुद देखिए, आज से क्या बन गया, बेलन। निकालना क्या है, तब बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो बेलन है और ये पूरा जो पोर्शन है नीचे वाला, अगर कोई बेलन बना होता है उसके नीचे वाला ये जो चित्र होता है ये आपका क्या होता है, वृत्त तो ही होता है। और ये आयत था, आयत यानी इसको मोड़कर, ये जो 14 था इसको मोड़कर ही तो ऐसा चित्र बना है। तो ये जो लाइन आपकी होगी इस वृत्त की, ये वाली लाइन ही तो है। कागज़ को जब आप मोड़ के देखोगे रफ में, तो ये जो लाइन होगी वो मुड़ के इस तरह से हो जाएगी गोल गोल। तो ये जो वृत्त की बाहरी लाइन है ये आपकी क्या कहलाती है, परिधि, यही तो कहलाती है। तो इस कंडीशन में जो वृत्त की परिधि होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 14 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, या हम लिख सकते हैं बेलन के आधार की परिधि। यही तो होता है बेलन का आधार, बेलन के आधार की परिधि किसके बराबर हो जाएगी, 2πr के बराबर हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये बेलन का आधार ही तो कहलाता है और वृत्त भी है, तो बेलन की परिधि बराबर बेलन के आधार की परिधि। और परिधि का फॉर्मूला होता क्या है आपका, 2πr। इसका मान 2πr होता है, जो कि अब किसके बराबर हो जाएगा, 14 के। तो 2πr हम यहाँ लिखेंगे, अतः 2πr बराबर 14। 2 से 14 कट रहा है, काट दो, क्योंकि आमने सामने गुणा में है, काट सकते हैं। पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर कितना बचा, 7 बचा। यहाँ से l का मान कितना है, 14 हो गया, b का मान 18, ये भी हो गया। हमको सिर्फ r निकालनी है। r बराबर 7 × 7/22, यही होगा। नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे। तो
जब आर बराबर निकालेंगे तो 49 अपॉन, सवाल में ये आपके 44 दिया हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 44 है, ये भी 44 हो जाएगा, तो ये किसके हो जाएगा 44 के। तो 2 से अगर 44 को काटेंगे कितना आएगा 22 आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 22 के। तो यहाँ आपका कितना आएगा 22 आएगा, 22 गुणा 7, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 14 की जगह 44 है, तो यहाँ 44 लगाएंगे। तो 22 से देखो 22, चाहो तो मैं आपको यहाँ करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ से r बराबर 22 गुणा 7/22 यही आएगा, 22 से 22 कट गया, r बराबर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा आपका पूरा। 14 वाला क्वेश्चन है, एक 20 सेंटीमीटर लंबाई के लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, 20 सेंटीमीटर लंबा लोहा का पाइप है जिसका बाहरी व्यास यानी बाहर वाला जो सर्कल होता है वो 25 सेंटीमीटर है, और पाइप की मोटाई यानी कितना मोटा पाइप है वो कितना है 1 सेंटीमीटर दिया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाइप आपका कौन सी आकृति का होता है, इसी टाइप का होता है पाइप, चाहे वो पतले से पतला क्यों ना हो या मोटे से मोटा क्यों ना हो। तो पाइप आपका हमेशा कौन सी आकृति का होगा, बेलन आकृति का होगा। तो पूछा क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr ब्रैकेट में h+r, यही निकालना है हमको। देखिए पहले जो दिया है उसे समझ लेते हैं। सेंटीमीटर लंबाई यानी जो लंबाई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, L बराबर 20 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास यानी व्यास को D से डिनोट करते हैं, बाहरी यानी जो बाहर वाला व्यास होगा बड़ा वाला, यहाँ से लेके जो यहाँ तक वाला व्यास होगा जो रिलेटेड होता है बाहरी त्रिज्या से, इसको हम dr से डिनोट कर सकते हैं। बराबर आपका कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मोटाई आपकी कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इतना सब सवाल में दिया है, हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपका पाइप होता कैसा है, खोखले बेलन की आकृति का ही तो होता है, बेलन होगा लेकिन कैसा होगा खोखले बेलन की आकृति का। पाइप में ये चीज़ खोखली होती है ना, बस ये चीज़ आपकी भरी होगी, ये पूरा पोर्शन आपका भरा होगा, ये वाला पूरा पोर्शन भरा होगा और ये वाला भरा होगा, ऐसा ही होगा। तो खोखले वाला जो बेलन है उसमें 2 त्रिज्या होती हैं, एक तो यहाँ छोटी r होती है और एक यहाँ केंद्र से लेके यहाँ तक कौन सी r होती है, बड़ी वाली r होती है, ठीक है। तो आपको निकालना है बेलन यानी तार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे तार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, खोखले बेलन के। कौन सा बेलन बनेगा, खोखला, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2π ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस R और ब्रैकेट में हो जाएगा h+r माइनस का r, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। यहाँ देखिए छोटी r बड़ी r दोनों दी हुई है, हमको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बड़ी r मिलेगी। कैपिटल R बराबर कितना मिलेगा 25/2, इतना ही मिलेगा। यानी कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24.5। R का मान आपका इतना आ जाएगा। कौन सी बची आपकी, छोटी वाली R बची। अब छोटी वाली R कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो दी नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आपकी क्या है पाइप की मोटाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाइप आपका मोटा है ना, कितना मोटा है 1 सेंटीमीटर। तो ये जो मान होगा इस छोटी लाइन का 1 सेंटीमीटर होगा, हो गया। फिर केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी, ध्यान दीजिएगा केंद्र से यहाँ तक की, छोटा वाला वृत्त दिख रहा है नहीं, तो छोटा वाला वृत्त यानी छोटा r होगा, यही तो होगा। और दिया क्या है बड़ा R। बड़ा R आपका कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये आपका बड़ा R जो कि कितना है 12.5। अगर हम इतने चित्र को अलग बनाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका R है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर है। हमें निकालना कहाँ है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यानी कैपिटल R
सॉरी ये दिया हुआ है कितना है 12.5। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 12.5 आएगा। सीधी सी बात समझ रही हैं। ये पूरा मान 12.2 है, ये अगर 1 है तो ये कितना होगा? तो कैपिटल R बराबर आपका कितना हो जाएगा? स्मॉल r प्लस 1 सेंटीमीटर। यही तो होगा। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर होगा। यहाँ से कैपिटल R का मान 12.5 बराबर r प्लस 1 दिया हुआ है ना। तो r बराबर निकालेंगे तो 12.5 माइनस का 1 यानी r बराबर 11.5। हमारा r का मान यहाँ से मिल जाएगा, r बराबर 11.5। सारा मान यहाँ लगा दीजिए। 2 इंटू 22/7 ब्रैकेट में 12.5 प्लस 11.5। ये h का मान कितना है? 20 प्लस 12.5 माइनस 11.5। हल कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44। ये अभी छोड़िए, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको अभी ऐसे ही छोड़िए। गुणा इन दोनों को प्लस करेंगे। देखो 12.5 11.5, 5 और 5 10 का 0 हाथ से लगा, 1 2 3 और 1 4, 1 और 1 2। पॉइंट लगा है, पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। कितना बचा? 24। अब पहले इन दोनों को घटा दो। 12.5 में से 11.5 घटाएंगे, 1 ही बचेगा। अब इनको हल करेंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 20 में प्लस करेंगे 1, कितना हो जाएगा? 21 गुणा 21। ऊपर नीचे कट रहा है, 7 तियाँ 21, 22 दूनी 44 गुणा 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7। अब जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को और क्या लिखते हैं? वर्ग सेंटीमीटर। अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन, किसी बेलन के बाहरी वक्र पृष्ठ को रंगवाने का 1.50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कुल व्यय यानी कुल खर्चा 660 रुपये है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तब बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सवाल को एकदम ध्यान से भी, किसी बेलन के बाहरी वक्र पृष्ठ को, बाहरी का मतलब अगर कोई बेलन है ऐसा तो सिर्फ उसका बाहरी वाला पोर्शन, अंदर वाला थोड़ी ना रंग रहा होगा, सिर्फ बाहरी। बाहरी का मतलब वक्र पृष्ठ रंग रहा है। वक्र पृष्ठ आपका कितना हो रहा है? 2πRh। क्लियर है? फॉर्मूला आपका ये लगेगा, यहीं से पता चल गया। कह रहा है इसको रंगवाने का जो खर्च है वो 1.50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब अगर वक्र पृष्ठ का कुछ एरिया इतना है तो एक छोटा सा पार्ट रंगवाने में 1.50 यानी 1.5 रुपया खर्च हो रहा है। बोला है कि अगर कुल खर्चा 660 यानी इस पूरे को रंगवाने में अगर 660 रुपये लगा हो और बेलन की ऊंचाई 2 हो तब आपको त्रिज्या निकालनी है। ये बेलन है कोई, उसके बाहरी वक्र पृष्ठ को यानी जो रंगाई हो रही है वो इस वाले पोर्शन की हो रही है। ठीक है, ऊपर नीचे वाली तली से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सिर्फ बाहरी वक्र पृष्ठ रंग रहा है। तो इस पूरे एरिया की जो माप है वो कितनी होती है? 2πRh होती है। बोला है कि 1.50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कुल खर्चा यानी कुल व्यय कितना रुपया हुआ है? 660 रुपये हुआ है। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब अभी बताया है। मान लो इस पूरे एरिया का इतना सा पार्ट ये वाला, इसको खर्च करने में 1.5 रुपया लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब अगर इस एरिया का कोई छोटा सा भाग ले लें तो उसको खर्च करने में इतना रुपया लग रहा है। अब इसी तरीके से हम मान सकते हैं अलग अलग खाने, ये कितने भी मान सकते हैं। तो हर एक खाने को खर्च करने में कितना रुपया लग रहा है? 1.5 रुपया लग रहा है, सब में 1.5 रुपया लग रहा है। तो ऐसे अगर हम निकालेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। क्या दिया है? कुल खर्चा 660 यानी इस पूरी पेंटिंग को करने में कुल खर्चा कितना हो गया है? 660 के बराबर हुआ। तो ये पूरा अगर हम सब में दशमलव से गुणा करते हैं, सब में 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो इससे अच्छा हम क्या करें? इसके पूरे वक्र पृष्ठ में ही 1.5 से गुणा कर दें तो पूरे का निकल आएगा। वक्र पृष्ठ कितना है? 2πRh। तो अगर हम 2πRh में 1.50 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो कुल खर्चा होगा वो किसके बराबर होगा? 660 रुपये के बराबर होगा। यही आपकी इस सवाल की
कंडीशन हो जाएगी। पहले देखिए जो दिया है उसको लिखेंगे। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2 मीटर, r बराबर नहीं दिए, बेलन के आधार की त्रिज्या यानी हमें r निकालनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे 1.50 गुणा बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितने रुपए के बराबर है, 660 के बराबर है। यही हो जाएगा। अब यहाँ से मान लगा लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। 1.50 इंटू बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh बराबर 660 इसके बराबर हो जाएगा। आप चाहें तो इससे इसको काट भी सकते हो, ठीक, या चाहें तो वैल्यू लगा लीजिए। अभी काटेंगे तो अभी काट लीजिए, लास्ट में काटेंगे तो लास्ट में कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 के पहाड़े में 60 कट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, ऊपर अगर दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे 2 जीरो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 चाहे तो काट लीजिए, नहीं तो सीधे 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा आपका। इससे इसको काटेंगे तो आपका आएगा 4.4। नहीं काटना चाहते हैं तो जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। देखिए कितना बचा, 15/100 बराबर गुणा 2 पाई का मान 22/7 गुणा r हमें निकालनी है, गुणा h कितनी दी है आपको 2 बराबर किसके हो जाएगा 660 के। इतना बराबर हो गया। तो 0 से 0 यहाँ हम कट कर सकते हैं, ऊपर वाले 0 से नीचे वाला 0 ये तो कट होगा ही होगा, तो यहाँ वाला 0 आपका नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ कितना रह जाएगा 10। अब ये सब गुणा में है तो गुणा वाला पूरा में अगर है तो सामने वाला काट सकते हैं। 15 के पहाड़े में इसको काटोगे तो 15 चौक 60 और 15 चौक 60 पूरा पूरा कट गया। अब देखो यहाँ से 22 के पहाड़े में 44 काट दो, इनमें से किसी के पहाड़े से भी कट सकता है, कोशिश करेंगे बड़े वाले नंबर से काटेंगे। 22 के पहाड़े में 44 कितनी बार जाएगा 2 बार। अब इस 2 से ये 2 काट दिया, कट गया, जो बचेगा उसे देखिए। यहाँ से क्या बचा है r × 2 अपॉन 10 × 7, यहाँ से आपका बचेगा 10 × 7 10 सत्ते 70 बराबर यहाँ कितना बचा है 1। तो r बराबर 70/2 कितना बचा, भाग करेंगे कितना आएगा 35। किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। r बराबर 35 मीटर में आएगा, जबकि आपको रुपए किस में दिए थे, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। तो आंसर आप ये चाहो तो ये छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर में अगर आप बदलेंगे तो 2 डिजिट के पहले 0 आ जाए, पॉइंट आ जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों में से आप कोई सा भी लिख लीजिए। अभ्यास आपकी 13.2 कंप्लीट होती है।